प्रिय श्रोतागण, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज हम एस्तेर की किताब में आ चुके हैं और उसका 5वां अध्याय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रियो, यह ऐसा दौर है जब यहूदियों को बचाए जाने के लिए ऐसे समय में एस्तेर रानी को राजा के सामने जाना है। और 4 अध्याय में जब हम इस तरीके से सीख पाए हैं कि वहाँ पर मोर्दकै को एस्तेर रानी ने इस प्रकार से कहा है, मैं राजा की आज्ञा के विरुद्ध में जाकर चाहे मुझे दंड मिले, चाहे मैं मारी जाऊं, मैं उस दशा में जाकर राजा से मिलूंगी। कारण एक ही था कि यहूदी जाति का सर्वनाश करने के लिए हामान ने ऐसा ठान लिया था और ये यहूदियों को पता चल गया था, क्योंकि ओपन लेटर सभी प्रांतों में भेजा गया था। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एस्तेर रानी भी अब इस मिशन में शामिल है, क्योंकि वो भी यहूदी है और राजा को इसके बारे में पता नहीं है, हामान को इसके बारे में पता नहीं है, पर मोर्दकै और मोर्दकै की जाति के पीछे वो पड़ गया है। कारण एक ही है कि उसने सजदा नहीं किया है, वो उसके सामने झुका नहीं है, उसका आदर मान नहीं किया, इसलिए उसे चोट पहुंची है और वो इसे ही मारना अपनी मर्यादा से कम समझता है। इसलिए उसने पूरी यहूदी जाति को सर्वनाश या ख़त्म करने के लिए उसने ठान लिया है। और जब ये बात आगे बढ़ती हैं तो मोर्दकै अपने वस्त्र, राज के वस्त्र उतार कर और वो टाट पहनकर राख में बैठकर उपवास के साथ गिड़गिड़ाकर दुख भरे शब्दों से प्रार्थना कर रहा है। और सिर्फ मोर्दकै ही नहीं, पूरे यहूदी लोगों के जीवनों में और उनके घरों में हाहाकार मच गया है। जैसे कि हम जानते हैं, जब नीनवे शहर बचाया गया, जब परमेश्वर योना नबी के द्वारा नीनवे में संदेश पहुंचाना चाह रहा था और योना नबी वहां ना जाकर तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया और तरशीश को चला गया याफा में जाकर। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर यहूदियों के लिए बचाव का एक कारण है कि राजा कुछ मदद कर सकता है और परमेश्वर उसकी मदद करवा सकता है इन यहूदियों को बचाने में। और रानी अगर आज चुपचाप रहेगी, रानी अगर इस बात को कहने ना पाए या राजा के सामने जाने ना पाए, तो कोई भी बचाव होने के लिए उनके लिए कोई भी ऐसा कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक रास्ता है जो राजा को ये बात बताई जाए, और राजा के पास 30 दिन से एस्तेर रानी पहुंचाई नहीं गई। और एस्तेर रानी को जब ये बातें बताई गई कि क्या जाने परमेश्वर ने यह राजपद तुझे इसी काम के लिए दिया हो, उसे याद दिलाया गया और वो भी तैयार हो गई। उसने अपने लोगों से कहा, मोर्दकै से कहा कि सारे यहूदियों को कह दो मेरे निमित्त 3 दिन उपवास रखा जाए, मेरे निमित्त प्रार्थना की जाए, ना वो पिए और ना खाएं। मैं भी और मेरी सहेलियों के साथ फास्टिंग रखूंगी, उपवास रखूंगी, और मैं ऐसी आज्ञा के विरुद्ध में जाऊंगी, चाहे मैं नाश हो जाऊं या मैं नष्ट हो जाऊं, फिर भी मैं जाऊंगी। प्रियो, ये बड़ी खुशी की बात है कि जब आप इस तरीके की डांस बांधते हैं, अपने मनोबल को बढ़ाते हैं, अपने यहूदी जाति के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि यहूदी समाज की बेटी को अपने लोगों के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके लोगों को, उनके पिता समान चाचा को सर्वनाश किया जाना था और साथ में हो सकता है राजा इसे भी मार दे, इसे भी दंड मिले। प्रियो, आज आगे के विरुद्ध में जाकर अपने लोगों को बचाने के लिए ये तैयार है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, और राजभवन के सामने जाकर खड़ी हो गई, जबकि राजा की आगे थी कोई भी उससे मिलने ना जाए और कोई उससे ना मिले। अगर कोई गया बिना इजाजत के तो मार दिया जाएगा। ऐसे समय में एस्तेर रानी अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए वहां पर सामने गई है। और जब वो सामने गई है, प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है, 2 पद 5 अध्याय का, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुआ है, राजदंड की नोक को छुआ। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि देखिए, परमेश्वर की इच्छा थी कि राजा को रानी मिले जाकर। ऐसी आज्ञा के विरुद्ध में अगर जब आपको कोई बात पता चलती है, अगर आप उठकर देखते नहीं हैं, आप जाने की कोशिश नहीं करते, आप मिलने की कोशिश नहीं करते या उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करते, तो प्रियो, डर हमेशा बना रहता है। डर को निकालने के लिए आपको उठकर खड़ा होकर देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। और परमेश्वर की इच्छा थी कि राजा इससे प्रसन्न हो, क्योंकि 30 दिन से राजा ने इसे भी देखा नहीं था। प्रियो, आज्ञा थी
हम जानते कि आज्ञा है। कई बार पासवान भी आपको बहुत से ऐसे हुक्म और ऐसी आज्ञा दे देता है जिसके कारण से आप उन पर बने रहते हैं, पर कभी भी जाकर आप उसका हाल और चाल पूछते नहीं हैं और कभी भी उसकी जानकारी नहीं लेते हैं। और एस्तेर ऐसे समय में जब आज्ञा के विरुद्ध में ये जा रही हैं, दंड मिल सकता था, लेकिन राजा की ये रानी थी और राजा भी इसे देखकर प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि राजा ने इसको चाहता था और राजा ने अपने राजदंड को इसकी ओर बढ़ाया और इसने उसकी नोक को छुआ। देखिए, ये परमेश्वर की मर्जी में थी, ये परमेश्वर की योजना में था। इसे दंड नहीं बल्कि वो इससे प्रसन्न हो गया, और जब प्रसन्न हुआ तो उसने इसे बातचीत करने का न्योता दिया, ये इसे बुलाया। इसने उसकी नोक, राजदंड की नोक को छुआ। राजदंड की नोक को छूने का मतलब है मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तू जो चाहे वो मांग सकती है। हम तीसरे पद में चलते हैं प्रियो। तीसरा पद हमें यह बताता है कि तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या हुआ? क्या चाहती है? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधे राज्य तक दिया जाएगा। प्रियो, अगर राजा की रानी एस्तेर अगर राजा के पास ना जाती, क्या राजा ये बात कह पाता? अगर ये डर में ही जीती और डर में ही रहती, क्या ये बात ये सुनने को मिलता? जबकि डर एक ये भी है कि इसकी यहूदी जाति नष्ट की जाएगी। डर ये भी है कि राजा के सामने बिना आज्ञा के अगर मैं चली गई तो वो मुझे मार देंगे। डर डर डर, लेकिन डर के अंदर भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपने कभी ड्यू की ऐड देखी है, जो एक ड्रिंक है? डर के आगे जीत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं? डर के आगे जीत है और ये जीतने वाली है, क्योंकि यहां पर राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? क्योंकि उसे चाहिए था, वो मांग रही थी और उसे आधे राज्य तक देने का वायदा कर दिया गया, क्योंकि वो ऐसी दशा में और ऐसी परिस्थिति में जाकर सामने खड़े हो गई थी। प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसी परिस्थिति के अंदर राजा के सामने जाना पसंद करेंगे? ये जाने के लिए तैयार होंगे जब आपको चारों तरफ से दुख और कलेश आपके ऊपर हावी हो रहे हों और आपके विरुद्ध में सारी परिस्थितियां या आपके विपरीत सब बातें हो रही हो? क्या आप उस समय में आगे आने की कोशिश करेंगे? प्रियो, एस्तेर रानी ने हिम्मत की। एस्तेर रानी जानती, अगर आज मैं चुप रही, आज मैं राजा के पास नहीं गई, तो मेरी सारी यहूदी जाति मार दी जाएगी। और ये देखिए परिस्थितियां कैसे बन गई हैं। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इधर यहूदी जाति को नष्ट करने का काम शुरू हो गया है और उन्हें मारा जाने के लिए लेटर और पत्र लिख दिए गए हैं और चिट्ठियां भेज दी गई हैं। इधर राजा से कोई मिल नहीं सकता है। अब जाए तो जाए कहां? मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ऐसे समय में, अकाल के समय में, जब आपका कोई नेट काम ना करो, आपके फोन, मोबाइल्स और बिजली चली जाए और भूख हड़ताल हो और कोई एक दूसरे को मिल नहीं सकता, कोई आवाजाही नहीं हो सकती, उस दशा में आप क्या करेंगे? आपकी कॉल कहां लगेगी? यिर्मयाह 33:3 ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यह है परमेश्वर का फोन नंबर। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी कैसे भी हालात बिगड़े हों और आपकी दशा कैसे भी और आपके परिवार में कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो प्रियो, आप सिर्फ घुटने टेक लीजिए और उसके सामने गिड़गिड़ाइए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, जैसे कि हिजकिय्याह की प्रार्थना सुन ली गई और उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी गई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने काम और अपनी प्रार्थना और अपने दान स्मरण कराए थे और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया था। जिसके पास मृत्यु का संदेश आया था, उसके पास जीवन का संदेश भी आया, उसी घड़ी आया, क्योंकि इतनी जल्दी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। तो ये दशा ऐसी है कि सब लोग मरने पर हैं और अगर एक व्यक्ति बचने के लिए अपने कि भाई बंधु की मदद ना करे कि मैं तो बचना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, तो प्रियो किसी का भी उद्धार नहीं होगा। इस उद्धार को आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। आपको उस कफन को लेकर चलना होगा, जैसे हम हिंदी रीति से देखते हैं कि कफन सिर पर बांधकर आपको आगे बढ़ना होगा। आपको मौत का सामना करना होगा ताकि जीवन आपके पास आ जाए। आपको पता है, जब यीशु मसीह जा रहा था और सामने से एक आरती पर एक विधवा के लड़के को जो मरा हुआ था लेकर आ रहे थे, जब उनकी आपस में मुठभेड़ हुई तो मृत्यु हार गई, जीवन जीत गया और वो बच्चा जिंदा हो गया और यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। क्या बड़ी बात नहीं है? ये छोटी बात समझते हैं मेरे प्रियो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चा जीवित परमेश्वर जो आपका और मेरा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है, वो आपसे आज भी यही कहना चाहता है, आप आज्ञा के विरुद्ध में चल सकते हैं परमेश्वर के लिए और अपने लोगों के लिए।
अपने विश्वास के लिए। जैसे कि आगे ये थी कि सभी लोग उसको झुककर हामान के सामने सजदा करें, झुके और उसको प्रतिष्ठा दें, पर मुर्दके ना झुका क्योंकि वो परमेश्वर के सामने झुकने वाला व्यक्ति था। जो लोग परमेश्वर के सामने झुकते हैं वो कभी भी किसी इंसान के सामने झुकेंगे नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं प्रियो कि आप परमेश्वर के सामने झुके, सारा देश, सारी दुनिया आपके सामने झुकेगी। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर के सामने खड़े होकर बिता रहे हैं, निष्कपट तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं और पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तो मैं सच कहता हूं परमेश्वर आपको किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। हाँ, विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, दुख भी आएंगे, क्लेश भी आएंगे, परीक्षाएं भी आएंगी, पर उन परीक्षाओं में खड़ा रहना आपका काम है और परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप उन परीक्षाओं में खड़े रह सकें। तो प्रियो, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को औरों के लिए भी आशीष का कारण बनाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आप मुझे सुनते हैं और आप कौन से देश के कौन से कोने से सुन रहे हैं ये भी मुझे बताएं। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।